हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स वाला में। जैसा कि थंबनेल्स के अंदर मेंशन है कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई सीबीओ का जो नोटिफिकेशन आया था, जिसके अंदर एक कंडीशन जो थी, एलिजिबिलिटी कंडीशन, वो डाली गई थी कि कोई भी कैंडिडेट जो अप्लाई करने वाला है आरआरबी एंड जो नेशनलाइज बैंक या कॉमर्शियल बैंक जो है उनको छोड़कर, जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं स्केल वन ऑफिसर के अंदर या किसी भी ऑफिसर कैडर के अंदर जो जॉब कर रहे हैं, उनको छोड़कर जो बाकी दूसरे कैंडिडेट्स अगर एलिजिबल ये सीबीओ का फॉर्म अगर फिल करते हैं तो उनका जो है फॉर्म 16 के अंदर जो इनकम है वो इनकम 9.5 लाख रुपए उनकी होनी चाहिए। उसके बाद ही वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं और सीबीओ के फॉर्म्स जो हैं वो फिल कर सकते हैं। काफ़ी इसका प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था, तो उसके बाद क्या है, काफ़ी कैंडिडेट्स ने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन वगैरह सबमिट की थी एसबीआई के पास में। तो उन्होंने वापस से अपना जो नोटिफिकेशन था उसको वापस से रिव्यू किया और रिव्यू होने के बाद में 11 तारीख को यहाँ पे उन्होंने वापस से एक कोरिजेंडम इशू किया है अपना अपडेशन के साथ में। और उन्होंने साफ साफ जो कंडीशन है, जो रिवाइज गाइडलाइन है, वो इशू की थी। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो पहले की एलिजिबल नहीं थे इसके अंदर, अब वापस से एलिजिबल हो गए हैं। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो एसबीआई के अंदर आपको मिली है एज ए सीबीओ जाने की, जहाँ पे आप अपना करियर जो है जेएमजी एस1 स्केल वन ऑफिसर के साथ में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी प्राइवेट जॉब में हैं, कोई भी प्राइवेट बैंक के अंदर आप हैं जहाँ पे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। और इसके अंदर जो ब्रांच बैंकिंग ऑपरेशन का आपको एक्सपीरियंस है, ब्रांच बैंकिंग ऑपरेशन का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप सीधे सीधे एलिजिबल हो जाते हैं एसबीआई सीबीओ के लिए, जहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिल रही है। अगर आप यूट्यूब वगैरह गूगल वगैरह इसके ऊपर सर्च करेंगे तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट यहाँ पे आपको मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखिए एक प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर आप जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, और वहाँ से अगर आप चाहते हैं कि किसी एक सरकारी बैंक के अंदर मैं जाऊँ और अपने कैरियर को एक हाइक दूँ, तो एसबीआई सीबीआई बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास में है। ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। इसके साथ ही इन्होंने जो डेट है, अभी एक डेट भी एक्सटेंड कर दी है। यहाँ पे जो नई डेट इन्होंने दी है फॉर्म के अंदर अप्लाई करने की, वो 25/2/26 तक की दी गई है। तो लास्ट डेट का अपने को वेट नहीं करना है और अभी ये फॉर्म हमको फिल कर देना है। जो एक्सपीरियंस 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, उसकी कट ऑफ जो डेट है वो 31/12/2025 है। मैं वापस से चीज़ों को एक बार रिवाइज कर देता हूँ। अगर 31/12/2025 तक आपको बैंकिंग के अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस है एज ए ऑफिसर, जिसमें आपको ब्रांच बैंकिंग ऑपरेशन, इन्होंने कंपेरिजन किया है स्केल वन ऑफिसर, जो स्टेट बैंक का जर्नलिस्ट ऑफिसर होता है। स्केल वन ऑफिसर जनरली क्या काम करता है, ब्रांच बैंकिंग ऑपरेशन, लोन, कासा, सेल्स वगैरह। अगर आपका इनमें से एक्सपीरियंस है ब्रांच बैंकिंग ऑपरेशन के साथ में, जो जनरल ऑफिसर स्केल ऑफिसर वहाँ पे वेरियस काम करता है, ये एक्सपीरियंस आपके पास में है तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। 25/2/26 तक का यहाँ पे इन्होंने फॉर्म की डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी है। तो ये फॉर्म आपको ज़रूर से फिल करना चाहिए। इसके बाद में हम देख लेते हैं जो नोटिफिकेशन, अपडेटेड एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन इन्होंने इशू किया है, वो आप एसबीआई की साइट के ऊपर जाएंगे। यहाँ से जाके वो नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। मैं एक बार बता भी देता हूँ, ये मैंने ओपन कर रखा है। आप सीधा जाएंगे एसबीआई की साइट के ऊपर, यहाँ पे sbi.bank.in आप यहाँ पे करेंगे। कैरियर सेक्शन के अंदर जाके नया जो नोटिफिकेशन है वहाँ आप चेक करेंगे। जो इनका सेंट्रल रिक्रूटमेंट प्रमोशनल डिपार्टमेंट है, कॉर्पोरेट सेंटर मुंबई, इन्होंने यहाँ पे इशू कर दिया है। तो ये जो था एडवर्टाइजमेंट आपका CRPD CBO 25/26/18 कोरिजेंडम इन्होंने इशू कर दिया है, जिसमें जो पहले की टर्म्स कंडीशन थी एग्जिस्टिंग गाइडलाइन, जो मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, मिनिमम 2 साल का एज इट इज़, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। इसके साथ में जो प्रोफाइल से रिलेटेड है, जो स्केल वन जर्नलिस्ट ऑफिसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वो जो काम यहाँ पे कर रहा है वही सेम कैडर का काम अगर आप कर रहे हैं किसी भी एंटिटी में, किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर, तो आप डेफिनेटली इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है
और जो क्लोज इन्होंने दिया था 9.5 लाख रुपये पर एनम का, तो वो क्लोज इन्होंने यहाँ पे हटा दिया है। और बहुत सारे कैंडिडेट जो पहले इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं थे, अभी एलिजिबल हो गए हैं। और जिन्होंने यहाँ पे पहले रजिस्टर्ड कर दिया है इसके लिए, उनको वापस से रजिस्टर नहीं करना है, एप्लीकेशन फिल नहीं करना है। और 25/2/26 का बिना वेट किए यहाँ पे आपको फॉर्म फिल कर देना है। इससे रिलेटेड किसी भी तरह की कोई अगर आपको सपोर्ट, गाइडेंस, हेल्प अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला है। तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे रिलेटेड तैयारी हमें कैसे करनी है, क्या तैयारी करनी है, क्या रोड मैप रहेगा, उसके बारे में सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।